हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्विम विद एक्वेटिक्स। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसके मुझे रोज कमेंट भी आते हैं, रोज डीएम भी आते हैं कि ना मेरी फीस लड़ रही है, मेरी फीस एक दूसरे से लड़ती है, कंपेटेबल है या नहीं है। ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है और जो हर हॉबिस्ट के लाइफ में एक बार जरूर आता है, क्योंकि सब हॉबिस्ट को स्टार्टिंग में पता नहीं रहता कि कौन सी फीस किसके साथ कंपेटेबल है। और एक्वेरियम की शॉप वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। आप उनके पास जाएंगे, आप बोलेंगे कि ना मुझे एक्वेरियम दे दो, ये लो 2 फीट का टैंक, मुझे ये मछलियां पसंद है, मुझे 2 गोल्ड फिश दे दो, 2 ऑस्कर दे दो, 2 पैरेट दे दो, 2 ये दे दो, 2 वो दे दो। वो बेचने के चक्कर में आपको जरूर दे देगा, पर फिर आपको आने के बाद पता चलेगा क्या हो रहा है। रोज वे लड़ रही है, रोज एक मर रही है उसमें से फिश, और आप परेशान होते जाएंगे क्या करे क्या करे क्या करे। फिर आपको ढूंढेंगे तो बोलेंगे नया टैंक ले लो बड़े वाला। तो इस चक्कर में कभी ना फंसे आप। ये बड़ा टॉपिक है, इसलिए कई पार्ट में मैं बनाऊंगा। ये मेरा पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कौन सा टैंक कितने मछलियों के लिए कंपेटेबल होता है। तो पहले मैं इस प्रॉब्लम के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप दुकान पे जाएंगे, आप बोलेंगे मुझे 2 फीट का एक्वेरियम दे दो, और वो उसके साथ बोलेंगे कि मुझे 2 ऑस्कर दे दो, 2 पैरेट दे दो, और सुंदर सुंदर गोल्ड फिश दे दो, जो भी आपको पसंद आएगी उसमें से एक्वेरियम में से आप लेके आ जाएंगे घर पे और उनको एक साथ डाल देंगे। और अगले ही दिन क्या देखेंगे आप, एक गोल्ड फिश मरी हुई है, एक ये ऑस्कर पैरेट के साथ लड़ाई कर रही है, उनमें से कोई मर जाएगी। यही चलता रहेगा और आपको फिर परेशान होकर आप एक्वेरियम की हॉबी बंद कर देंगे। जो सबसे बड़ी गलती हम हमारे एक्वेरियम हॉबीज करते हैं कि पहले जाके आप अपनी पसंदीदा बिना जानकारी लिए मछलियां लेके आएंगे, उनको एक टैंक में डाल देंगे और छोड़ देंगे, और फिर कुछ दिनों में वे सारी मर जाएंगी और टैंक को रख देंगे साइड में। मैं ये काम बिल्कुल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे इंडिया में तो सबसे ज्यादा इसकी नॉलेज कम है और लोग कुछ भी फिश डाल देते हैं एक दूसरे के साथ, और वो फिर लड़ती है मरती है, और फिर दुख के कारण सब साइड होते हैं कि रोज एक मछली मरी हुई दिख रही है, और एक्वेरियम को साइड में रख देते हैं। वो 15 दिन का आपका पूरा जर्नी होती है, और उसमें दुकान वाला एक्वेरियम वाला आपसे पैसे कमा लेगा और आपको 1 रुपया नहीं, आपकी एक मछली नहीं बचेगी, और आप भी परेशान होकर एक्वेरियम को साइड में रख देंगे कि मुझे नहीं चलाना। तो ये मेरा पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट का वेट करें, मैं उसमें बताऊंगा कौन सी मछली किसके साथ कंपेटेबल है। बहुत सारी मछलियां हैं, मैं मेनली जो हमारी एक्वेरियम फिश एक्वेरियम में रखते हैं लोग, उनके बारे में बताऊंगा। कितना बड़ा टैंक चाहिए आपको, मिनिमम कितना बड़ा एक्वेरियम लेना पड़ेगा, और सारी जानकारी मैं आपको अलग अलग पार्ट बनाऊंगा कि अब इंडिया में लोगों को थोड़ी जानकारी मिले कि एक्वेरियम में क्या क्या रख सकते हैं, क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरा एम है कि आपके एक्वेरियम की एक भी मछली ना मरे। मैं सीधा बताता हूं कि मैं खुद इतनी मछलियां रखता हूं मेरे पास। अभी भी आप देख सकते हैं कितने एक्वेरियम है। ये मेरा एक्वेरियम है, इसमें आप पैरेट और ये सब देखेंगे। 3 फीट के एक्वेरियम में मैंने सिर्फ एक बैटा डाली हुई है। 3 फीट के एक्वेरियम में 2 सिल्वर डॉलर है, और ऊपर एक बैटा फिश का है, उसमें न्यून टेट्रा है, वो प्लांटेड है, उसमें चल जाएंगी। तो ये मेरा है 3 फीट का मॉन्स्टर एक्वेरियम, पर मैं इसको अपग्रेड जल्दी करूंगा। मैं 5 फीट का अपना एक्वेरियम बनवा रहा हूं, वो जैसे आएगा मैं उसकी भी वीडियो डालूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी फिश मॉन्स्टर फिश कहां पर कंपेटेबल है, किसके साथ कंपेटेबल है। और बहुत सी मॉन्स्टर फिश छोटे टैंक में एक दूसरे के साथ भी कंपेटेबल नहीं होगी, पर बड़ा टैंक मिलते ही बहुत सारी एक साथ में रह सकती है। तो वे सारी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें। आपको अगली वीडियो में मैं सारी जानकारी दूंगा पार्ट 2 में।